फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 31 से 45 तक। दानियल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल, दिव्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिरे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को वे चाहे कहीं भी निवास करे आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा। वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीसकर चूर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा, कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो
अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राज्य के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने के चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु की सारी सृष्टि प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के दूत प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तभी यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य।
भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाला दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो अंत तक ईमानदार रहता है, ईश्वर उससे जीवन का मुकुट पहनाएगा। वचन कहता है, जो प्रभु की खोज करता है, श्रद्धा से उसकी वाणी सुनता है, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, ईश्वर उसकी विनती सुनता है और उसके जीवन की रक्षा करता है। यह दुनिया कई प्रकार के आयामों से भरा है। यह दुनिया ही सब कुछ बन जाता है। मान, सम्मान, अधिकार, सत्ता और शक्ति, एक दूसरे पर हुक्म जमाना, एक दूसरे पर रौब दिखाना, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनना, घमंड और अहंकार का जीवन जीना, धन धान्य से भरकर अपने वैभव का शोभा बढ़ाना, उनके लिए यही दुनिया है, इतना ही जिंदगी है। परंतु मनुष्य जो अंत तक ईश्वर के साथ एक होकर ईमानदार रहता है, ईश्वर उसे जीवन का मुकुट पहनाता है। आज के पहले पाठ में जो राजा नबूकदनेस्सर जो स्वप्न देखता है कि एक मूर्ति है जो अंशतः सोने का सिर है, उसका कमर चांदी का है, सोने का है, लोहा का है, अंशतः मिट्टी का। ये सब जो है यह दिखाता कि कुछ भी एक होने वाला नहीं है। ये सब क्षणभंगुर है। इस दुनिया का हर एक मनुष्य या शासक वह एक समुद्र के रेत के जैसे है, वह है और उड़ जाता है। परंतु जो ईश्वर में जीता है वह सदा सर्वदा जीता रहता है। आज के सुसमाचार में कुछ लोग मंदिर के विषय में उनकी चर्चा कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यीशु कह रहे कि वह दिन आ रहा है जब तुम देखोगे कि यह मंदिर का पत्थर एक दूसरे पर जुड़ा नहीं रहा, सब ढा दिया जाएगा। उनके शिष्यों ने पूछा यह कब होगा? और उसने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकावे नहीं। बहुत से लोग मेरा नाम लेकर कहेंगे कि मैं वही हूं,
लेकिन उसके अनुयायी मत बनो। जब क्रांति और युद्ध की चर्चा सुनोगे तो मत घबराओ। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होगा, भारी भूकंप होगा, महामारी होगी, अकाल आएगा, आतंकित करने वाला दृश्य दिखाई देगा और आकाश में महान चिन्ह दिखाई देगा। यह सब होकर ही रहेगा। और जब यह सब होगा, घबराना नहीं। मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यह क्षण भंगुर का जीवन समाप्त होने वाला जीवन है। यह क्षण भंगुर वाला जीवन है। लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर हमें महान बनाता है, हमें सशक्त बनाता है, अपने जीवन से भर देता है। वही प्रभु जीवन का मुकुट पहनाएगा और अनंत जीवन से भर देगा। जय यीशु